हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज एक खतरनाक बैटल होने वाली है गोस्ट राइडर और जस्टिस लीग टीम के बीच में। और ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल वर्जन्स है ही नहीं दोनों कैरेक्टर्स के, क्योंकि गोस्ट राइडर और जस्टिस लीग का वर्जन कॉमिक वाला होने वाला है। और कॉमिक वाले वर्जन्स का आपको पता ही होता है, बेशुमार फीड्स और तरह तरह की एबिलिटी। तो आइए इस इंटरेस्टिंग बैटल को स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्वप्रथम जान लेते हैं थोड़ा गोस्ट राइडर के बारे में। देखो, ये हम सभी को पता है कि गोस्ट राइडर कैसे उस स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। अब सीधा बात करूंगा मैं यहाँ पर गोस्ट राइडर की कुछ मोस्ट पावरफुल फीड्स की, जो उससे इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है कि वो पूरी जस्टिस लीग टीम को शायद अकेले ही हरा दे, इंक्लूडिंग सुपरमैन। तो देखते हैं ऐसी कौन सी खतरनाक फीड्स इसके पास। सबसे पहली फीड जो इसकी है वो है टुक ए पंच फ्रॉम दी हल्क से इसने एक डायरेक्ट पंच लिया था, वो भी अपने फेस पे, और ये जस्ट हिला भी नहीं एंड डू नॉट इवन ब्लिंक। ये वाला गोस्ट राइडर का वर्जन जिसके पास स्पिरिट ऑफ वेंजेंस भी नहीं है, वो इतना पावरफुल है कि टोटली ऑसम हल्क के एक डायरेक्ट पंच को इजीली सह जाए। तो अपना ओरिजिनल वाला गोस्ट राइडर कितना पावरफुल। इसका एक और एग्जांपल एक और फीड से, जो कि है आउटस्मार्टेड मेफिस्टो एंड बिकमिंग द किंग ऑफ हेल। देखो, हुआ ये कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज डोमिनियन कॉमिक बुक के दौरान जो लॉर्ड मेफिस्टो है, उसने धरती पर लिटरल हेल लाने का प्लान बना लिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मैजिकल बीस्ट हीरोज की टीम बनाई जिसमें गोस्ट राइडर भी था। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन मोटिव था यहाँ पर मेफिस्टो को रोकना, पर जो मेफिस्टो है उसने सॉर्सरर सुप्रीम यानी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रिक कर डाला, यानी कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ट्रिक कर दिया। इवन उसने स्पिरिट ऑफ वेंजर्स को जॉनी ब्लेज के शरीर से अलग कर दिया एक ट्रिक के जरिए। बट एक्चुअल में गोस्ट राइडर मेफिस्टो को ट्रिक कर रहा था। उसने उल्टा मेफिस्टो को ट्रिक करके उसको मारने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से वो हेल में पहुंचा। हेल में उसने ज़ेराथोस के साथ मीटिंग की, एक नया कॉन्ट्रैक्ट माया और दोबारा से गोस्ट राइडर बन गया और मेफिस्टो को वहीं पर हरा दिया और नया डीमन लॉर्ड। नेक्स्ट, किल्ड थैनोस विद अ सिंगल पेनिस्टेयर। फ्रैंक कैसल यानी कि अपना कॉस्मिक गोस्ट राइडर, उसने थैनोस को टाइम में पीछे जाकर अडॉप्ट कर लिया ताकि वो उसको एक बेहतर परवरिश देकर एक बेहतर टाइटन बना सके। परंतु जो थैनोस था वो बड़ा हुआ, उसने वो सेम चीज फिर से की, वो एक मास मर्डरर फिर से बन गया, जिसको देखकर जो गोस्ट राइडर था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। सिंगल पेनिस्टेयर से थैनोस को वहीं खत्म कर, लिटरली एक डेड सेलेस्टियल को जिंदा कर देना। जो गोस्ट राइडर था, हम सभी को पता है गोस्ट राइडर की ताकत आती है उसकी मिस्टीरिकल और कभी ना बुझने वाली हेल फायर से। ये हेल फायर ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज होल्ड करती है कि इसका लॉजिक समझ पाना और उसे एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गोस्ट राइडर इस हेल फायर के चलते अपने वेपन्स को, अपनी बाइक को पावर अप कर सकता है, उन्हें को कूल ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता है, और जैसा मैंने कहा उनकी ताकतों को कई गुना बढ़ा सकता है। इवन एनिमल्स लाइक वुली मेहमत और घोड़े को भी उनकी कूलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उनकी पावर स्केल को भी बढ़ा देता है। पर आप इस बात पे यकीन कर सकते हो कि जो गोस्ट राइडर है उसने एक डेड सेलेस्टियल की बॉडी के साथ भी सेम चीज की है। जी हाँ, ये हो रखा है। गोस्ट राइडर ने एक बहुत ही विशालकाय डेड सेलेस्टियल की बॉडी को अपने हेल फायर की मदद से एम्पावर किया, उसे कूल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जिंदा कर दिया, सिंगल हैंडली टुक डाउन द एनाइलेशन वेव। देखो, एनाइलेशन वेव बेसिकली एक बहुत ही खतरनाक वेपन मानी जाती है पूरे मार्वल कॉमिक यूनिवर्स। क्यों, किस लिए? देखो, जो एनाइलेशन वेव है वो एक प्रकार की आर्मी है, कभी ना खत्म होने वाली टिड्डो की आर्मी। जी हाँ, ये जहां भी जाती है, जिस भी प्लेनेट पे, कुछ नहीं छोड़ती, सब कुछ तबाह कर। काफी हीरोज लाइक नोवा और इवन एडम वॉरलॉक भी इस चीज के शिकार हो चुके हैं, पर इनका सामना कभी गोस्ट राइडर से नहीं हुआ था। और जब हुआ, गोस्ट राइडर ने इस पूरी आर्मी को अपने एक हेल फायर के ब्लास्ट से खत्म। सिर्फ एक ही गोस्ट राइडर के एक वर्जन ने एक बार इतना बड़ा हेल फायर एक्सप्लोजन क्रिएट किया था कि उससे एक पूरी कंट्री तक डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड एट द एंड फाइटिंग द ग्रीन स्कार हल्क। हाँ, गोस्ट राइडर ग्रीन स्कार हल्क से भी बैटल कर चुका। अब बात करते हैं यहाँ सीधा बैटल की। ये तो कुछ छोटी मोटी फीट्स मैंने बता दी। अब आगे अगर जब बैटल होगी गोस्ट राइडर की जस्टिस लीग के मेंबर के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, जो गोस्ट राइडर है, सबसे पहले जब वो सुपरमैन से भिड़ेगा, तो जो सुपरमैन है उसकी अपने आप में कॉमिक्स में कुछ अलग लेवल की फीट्स है। जैसे कि अगर मैं गिनाऊं यहाँ पर, तो जो सुपरमैन कॉन्टिनेंट्स को खींच रखा है एक चेन की। हुआ ये था कि सुपरमैन ने अर्थ 2 के कॉन्टिनेंट्स को डॉक्टर फेथ द्वारा बनाई गई मैजिकल चेन्स के जरिए अलग किया था। सुपरमैन ने लगभग अर्थ के बराबर वेट को
5 दिन तक उठाया और इसी काम के दौरान भी उसे केवल उसके माथे पे एक बूंद पसीना, सुपरमैन ने एक पूरे सोलर सिस्टम को ठीक से डिस्ट्रॉय कर दिया। जी हाँ, ये बात है उन दिनों की जब सुपरमैन अपने पीक पे था। डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन के सिल्वर एज चल, सुपरमैन और उसके अल्टरनेट वर्जन्स अपने पंचेस से रियलिटी के बैरियर्स को तोड़ सकते हैं। सुपरमैन ने एक ब्लैक होल को अपने हाथों में पकड़ा था और तब तक पकड़ा रहा जब तक वो उसे अर्थ से काफी दूर नहीं ले गया और फिर छोड़ा। नाउ अब बात करते हैं कौन जीतेगा, गोस्ट राइडर और सुपरमैन की अगर बैटल होती है। देखो रॉ स्ट्रेंथ में हमने देख लिया कि जो सुपरमैन है उसने प्लैनेट्स को लिफ्ट किया, गैलेक्सी तक को खींच दिया, को भी अलग किया। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसने देखो हल्क के पंच को सहा है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में, और अनाइलेशन आर्मी को रोका है, डिस्ट्रॉय किया है। पर ओवरऑल हम सभी को पता है कि रॉ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में सुपरमैन ही आगे रहेगा। रीजनरेशन, नाउ अगर मैं कुछ वीकनेसेस की बात करूं, गोस्ट राइडर नियरली मॉर्टल है। वहीं अगर मैं सुपरमैन की बात करूं तो देखो सुपरमैन को रिलेटेबल बनाने के लिए उसे वीकनेसेस दी गई हैं, जैसे क्रिप्टोनाइट मैजिक, रेड सेक्ट्रा कुछ हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा आगे गोस्ट राइडर है। बट एक्स्ट्रा की मैं बात करूँ, गोस्ट राइडर हेल फायर एंड पेनिस्टियर जैसी एबिलिटीज रखता है, तो वहीं सुपरमैन के पास कई बहुत सारे। तो इन दोनों की अगर बैटल होती है, देखो वाला सुपरमैन कई गुना ज़्यादा पावरफुल है गोस्ट राइडर से, और नॉर्मली भी जो सुपरमैन का कॉमिक में दिखाया गया वर्जन है वो गोस्ट राइडर को ओवरपावर कर सकता है। यहाँ अपन कॉस्मिक गोस्ट राइडर को नहीं लाएंगे क्योंकि फिर ऐसे तो सुपरमैन के भी बहुत सारे वर्जन हैं, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन एंड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की। नेक्स्ट बैटल थोड़ी लाइट होने वाली है क्योंकि गोस्ट राइडर के सामने यहाँ एक्वामैन है कि एक सबमरीन को ओशन के अंदर लगभग 2 माइल तक फेंक दिया था। ठीक है, इसने टेक्टोनिक्स प्लेट को ब्रेक कर रखा है और इसकी स्पीड 50 किलोमीटर MPH है। देखो यहाँ जो फ्लैश है इसने उसके साथ भी रेस कर रखी है, बट हाँ रिजल्ट हम सभी को पता है ऑब्वियस। जो एक्वामैन है उसके पास एक्वा टेलीपैथी भी है, ये कुछ नया है। देखो बेसिकली ये टेलीपैथी ही है। इसकी मदद से जो एक्वामैन है उसने गॉड्स को बुलाया है, टीम को भी समन किया है जब उसे आवश्यकता थी। नाउ अलग एबिलिटीज एक्वामैन के पास, एक अलग एबिलिटी एक्वामैन के पास और है, वो है यहाँ पर उसकी हृदय परिवर्तित करने वाली एबिलिटी। जैसे कि एक डीमन एनिमी था उसका, उसके साथ वो बैटल कर रहा था और बैटल जीता भी वो, बट बाद में उसने उस डीमन को समझाया और अपने पक्ष में हृदय परिवर्तित, तो हाँ वो प्रभावित करता है अपने एनिमीज को। और हाँ कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज जो हम सभी को पता है, एक्वामैन हाफ ह्यूमन हाफ अटलांटियन है तो उसकी फिजियोलॉजी भी वैसी ही है, बट इन दी एंड क्या वो गोस्ट राइडर को हरा सकता है या नहीं। देखो जो गोस्ट राइडर है, अब ये मत कहना कि जब वो पानी के अंदर एक्वामैन से फाइट करेगा तो वो हार जाएगा, क्योंकि पानी में आग का क्या काम है, कैसे जलेगी। देखो ऐसा नहीं, गोस्ट राइडर की फायर हेल फायर है, वो नहीं बुझने वाली किसी पानी वानी से। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, एक्वामैन नहीं जीत सकता गोस्ट राइडर से, चाहे वो कॉमिक वाला वर्जन हो चाहे वो लाइव एक्शन वाला। हम सभी को पता है गोस्ट राइडर की फीट्स क्या है एंड एक्वामैन की फीट्स क्या है, इन दोनों को कंपेयर करके देखे तो गोस्ट राइडर ही ज्यादा आगे है, तो क्लियरली गोस्ट राइडर यहाँ विन करता है। वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड बैटल की, जो कि होने वाली है गोस्ट राइडर वर्सेस फ्लैश के बीच में, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो फ्लैश के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं पहले। जो फ्लैश है वो बादलों पे भी दौड़ सकता है। फ्लैश ने मास्टर कर रखी है ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग। जी हाँ, ग्रीन लैंटर्न ने एक बार अपनी पावर रिंग फ्लैश को दे दी थी। देखो स्पीड फोर्स के जरिए वो कई सारी एबिलिटीज को एक्सेस कर जाता है वो बंदा, उसका जो ब्रेन है वो भी स्पीड फोर्स में सोच सकता है, जिस वजह से वो काफी सारी इक्वेशन को इजीली कर सकता है, मतलब काफी सारी चीजों को कुछ ही क्षणों में सीख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। इवन ये चीज उसे बहुत एडवांटेज देती है जो आप आगे आपको समझ आएगा। इवन जो फ्लैश है उसने बीट कर रखा है डेथ को भी दौड़ के। जी हाँ, बीटिंग द डेथ बाय रनिंग टू द एंड ऑफ द यूनिवर्स। रॉ स्ट्रेंथ में गोस्ट राइडर ज्यादा ऑब्वियस, स्पीड में फ्लैश, ड्यूरेबिलिटी में कौन, वो हल्क है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया है क्योंकि वो नियरली मॉर्टल है, कुछ असर ही नहीं है उसको। ठीक है किसी। वहीं कॉम्बैट स्किल में ये टाई है। हाँ आपको लग रहा होगा टाई नहीं भाई कि एजिल, कॉमिक बुक में जो फ्लैश है वो बढ़िया कॉम्बैट की एडवांटेज रख, फ्लैश के पास एजिलिटी है, गोस्ट राइडर के पास ब्रूटल फोर्स है। वहीं एक्स पावर्स के पास जो फ्लैश, वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, स्पीड फोर्स से अलग पावर्स को गेन कर सकता है, और वहीं फेसिंग भी कर अपर। वहीं
यहाँ अगर मैं सोल और स्पिरिचुअल पावर साइड जैसे और रिफ्लेक्सेस हम सभी को पता है, तो ओवरऑल कौन जीतेगा फिर? तो इस बैटल में कहीं ना कहीं फ्लैश के पास अपर हैंड लग रहा है। देखो उस जो स्पीड फोर्स के जरिए अदर एबिलिटीज को एक्सेस करना हो गया, टाइम मैनिपुलेशन हो गया, फेसिंग की एबिलिटी हो गई एंड इनफिनाइट मास पंच वाली और उसकी एजिलिटी उसे ये सब चीजें देती है कि वो फाइट के शुरू होने से इस फाइट का विनर हो सकता है। पर इफ जो गोस्ट राइडर है वो गलती से भी फ्लैश को बैनिस्टर का एक बढ़िया स्वाद दे देता है या फिर हेल फायर वाली चेन से फ्लैश को पकड़ लेता है, तो फ्लैश का खेल वहीं खत्म हो गया। बट फ्लैश की जीतने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं। और बट आपका ओपिनियन क्या है आप बताओ कमेंट बॉक्स में भी, देखते हैं आपका ओपिनियन। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल। वंडर वुमन एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर, नियरली मॉर्टल है क्योंकि 200 BC में वो पैदा हुई, 1500 सालों का तो उसके पास एक्सपीरियंस ही है और उसकी उम्र बहुत सी है, कंफर्म भी नहीं, और हजारों सालों से जिंदा है। बुढ़ापे ऐसी चीज ही नहीं है। कुछ टेलीपोर्टेशन, एक मैजिकल लाइट की मदद से वो लिमिटेड टेलीपोर्टेशन भी कर सकती है। एडवांस सेंस की एबिलिटी है उसके पास। सुपर स्ट्रेंथ जो हम सभी को ही पता है, सुपरमैन एंड एक्वामैन को बराबरी की टक्कर देती है ये फाइट में। मैजिकल एबिलिटीज भी कुछ हद तक कॉमिक्स में इन्हें दी गई है और फ्लाइट की एबिलिटी भी वंडर वुमन के पास है। वेपन मास्टरी इनके पास तो काफी सालों से चली आ रही है। इनकी स्वॉर्ड, शील्ड, लासो, इन सभी चीजों में ये बहुत एक्सपर्ट है। ओवरऑल कॉमिक बुक में वंडर वुमन बहुत ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के साथ जब ये फाइट कर रही थी तो हेवन एंड अर्थ हिल रहे थे अपनी 10% पावर्स। इसने किसी को प्लूटो तक उड़ा दिया। ब्लैक होल से जिंदा बच के निकली। विनर कौन होगा खतरनाक बैटल का, गोस्ट राइडर या वंडर वुमन? देखो रॉ स्ट्रेंथ में वंडर वुमन ज्यादा आगे है। कैसे? आप हैरान होंगे कि गोस्ट राइडर क्यों नहीं है। देखो कॉमिक बुक में वंडर वुमन ने क्रॉनस सेप्टर को तोड़ दिया था और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग फोर्स को रोक सकता है। अब देख लो इस चीज को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा ताकत की आवश्यकता रही होगी। स्पीड में अगर मैं बात करूं, वंडर वुमन के पास लाइट स्पीड वाले रिफ्लेक्सेस है, और यहाँ पर जो गोस्ट राइडर है वो लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, तो रिफ्लेक्सेस वंडर वुमन के ज्यादा अच्छे हैं बट स्पीड गोस्ट राइडर की ज्यादा बढ़िया है। ड्यूरेबिलिटी में इन दोनों कैरेक्टर्स में इंसेन लेवल पे टाई है क्योंकि देखो जो वंडर वुमन है वो नियरली मॉर्टल है, गोस्ट राइडर इमॉर्टल ही है। ओवरऑल इन दोनों की ही पावर्स है, वो इन दोनों को ड्रॉ की तरफ ले जाती है। बट अगर मुझे एक विनर को पिक करना हो तो मैं गोस्ट राइडर को पिक करूंगा। बट आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताना। वहीं बात करते हैं आज की लास्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है गोस्ट राइडर वर्सेस साइबॉर्ग के बीच। देखो जो गोस्ट राइडर और साइबॉर्ग की बैटल है ये बेहद इंटरेस्टिंग बैटल है क्योंकि देखो जो गोस्ट राइडर है वो एक मिस्टीरिकल कैरेक्टर है, मिस्टीरिकल एबिलिटीज वाला, मैजिक से संबंधित। वहीं जो साइबॉर्ग है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, टेक्नोलॉजी साइंस की फील्ड से रिलेटेड कैरेक्टर है। दोनों ही एक दूसरे के टोटल अपोजिट है। बट साइबॉर्ग का पावर लेवल गोस्ट राइडर के पावर लेवल के आसपास भी नहीं आता। कॉमिक्स में साइबॉर्ग के काफी खतरनाक वेपन्स रहे, जैसे कि साइबॉर्ग की लेजर कैनन हो गई, मल्टीवर्सल एटोनिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्निकल इंटरफेस, ओमेगा ड्रोम आर्मर, बॉम्ब ट्यूब प्रोजेक्शन। बट ओवरऑल साइबॉर्ग का पावर लेवल इतना नहीं है कि वो गोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर को हरा सके। तो ये इस बैटल को गोस्ट राइडर ही विन करेगा। नाउ अब आते हैं कंक्लूजन पे। गोस्ट राइडर सुपरमैन से हार गया बट उसने वंडर वुमन को लगभग हरा दिया। फ्लैश के साथ अभी बैटल टाई पे है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। उसने एक्वामैन को हरा दिया और गोस्ट राइडर ने साइबॉर्ग को भी हरा दिया। तो ज्यादा अपर हैंड यहाँ इस बैटल में गोस्ट राइडर के पास है। इसने कितने पॉइंट गेन किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बट ओवरऑल सुपरमैन से ये क्लियरली हार गया। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं।